आहिस्ता नीचे, बस। थैंक यू बेटा, तुम दो लड़के, तुम लोग तालियां नहीं बजाई, मैंने देख लिया तुम दोनों को। वेलकम टू आस्था बनाए। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, और अगर आप लोगों को ये शक है कि आप खूबसूरत हैं तो छोटी सी ताली बजाइए। बहुत ये अच्छी बात है कि आप रियलिटी के साथ रहते हैं। और आजाद आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। 18 साल से जियो का सफ़े अव्वल का स्पोर्ट्स प्रोग्राम स्कोर कर रहे हैं। पाकिस्तान के तकरीबन तमाम ही एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं और बहुत बड़ी बड़ी स्पोर्ट्स की खबरें ब्रेक कर चुके हैं। इन जैसा स्पोर्ट्स सहाफी है कोई नहीं। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर याया हुसैन। आ जाइए, आइए याया भाई प्लीज। बैठने से पहले याया भाई, शो की रिवायत है कि जो भी गेस्ट आता है वो क्राउड को एक शेर सुनाता है, आप भी कुछ सुनाएं प्लीज। आग न लग जाए कहीं खेल खेल में। वाह। आग न लग जाए कहीं खेल खेल में, भीगा हुआ ये शहर है मिट्टी के तेल में। वाह। आग न लग जाए कहीं खेल खेल, भीगा हुआ ये शहर है मिट्टी के तेल में। बड़ी ख्वाहिश थी, बड़े अरसे से हम कोशिश कर रहे थे आपको बुलाएं, फाइनली यू आर हियर। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा भी लग रहा है और थोड़ा कभी कभी अजीब भी लगता है जब हम शो में गेस्ट जाते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। ताबिश हाशमी साहब के एंकर जो है ना वो गेस्ट बनकर जाता है। हाँ, मुश्किल। वहाँ पर बड़ा कंट्रोल करना पड़ता है आपको। तो मैं शुरुआत में ही आपसे ये कहना चाहूँगा कि मेरी बेटी है दुआ, वो बड़ी फ़ैन है आपकी, और आपके तीनों दिन शोज जो है ना वो मिस नहीं करती। तो हेलो दुआ। अच्छा, दुआ कितनी बड़ी हो गई है? दुआ है 11 साल की। 11 साल की, ये दो तो समझ में आ रही मेरी बातें। अच्छा याया भाई, ऐसा है कि माशाल्लाह से 18 साल हो चुके हैं आपको, इस उम्र में भी आप स्कोर कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। स्कोर कर भी रहे हैं और करवा भी रहे हैं। स्कोर करवा भी रहे हैं। लेकिन याया भाई 18 साल माशाल्लाह हो चुके हैं और आप एक वर्ल्ड रिकॉर्ड, मतलब पाकिस्तान का एक रिकॉर्ड ब्रेक करने वाले हैं। क्या है वो रिकॉर्ड? देखें, अल्लाह ताला जवार रहमत में जगह दे तारिक अजीज साहब को, जो मेरी मालूमात हैं 6,500 उन्होंने ऑलमोस्ट शो किया। लॉन्गेस्ट रनिंग शो तारिक अजीज शो के नाम से, नीलाम घर के नाम से। 2005 में मैंने स्कोर की शुरुआत की थी। उस ज़माने में हम 3 स्कोर किया करते थे डेली। फिर अगर कोई 3 स्कोर कर रहे थे एक दिन में? जी, बड़ी बात। और जब कोई इवेंट होता था उस जमाने में आप जवान नहीं थे, हो भी सकता था। नहीं, अभी कुछ शक है आपको? नहीं। तो मसला ये है कि 2005 में शुरुआत की। ये वो टाइम था जब मैं दुबई में मैंने इनकार किया इंतज़ामिया को कि जी मैं मज़ीद न्यूज़ नहीं पढ़ सकता। तो मैं पाकिस्तान आया तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप ये शो कीजिए। और पाकिस्तान का सबसे ये कह लें कि स्पोर्ट्स का तवील तरीन शो है। हाँ। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। अच्छा ये बताइए याया भाई, बाबर और रिजवान ये दो ऐसे नाम हैं कि अगर मैं बाबर बोलता हूँ तो चीखना शुरू कर देते हैं, जैसे अभी चीखेंगे बाबर है भाई। चीखना भी चाहिए। रिजवान बोलता हूँ तो चीखना शुरू कर देते हैं। चीखना भी चाहिए, ऐसा ही है। मगर जब आपके सामने ये नाम आते हैं तो आप चीखना शुरू कर देते हैं। आपका जो स्टांस लगता है वो ऐसा लगता है कि यार दिल से ईमान नहीं लाए आप इन पे। तो ये क्या है, क्यों है ऐसा? कुछ है कुछ दिल में आपके? देखिए ताबिश हाशमी साहब, मैं आपको बताऊं, हाँ, हमें लगता है सिर्फ हम 92 में वर्ल्ड कप जीते हैं। नहीं, हम 2009 में भी नहीं, हमें लगता है सिर्फ हम 92 में वर्ल्ड कप जीते हैं, उसके अलावा तो कोई सा वर्ल्ड कप। आप सही कह रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो पुल के उस पार है यूनुस खान 2009 में। उस वक्त उन्होंने आपको वर्ल्ड चैंपियन बनवाया जब पाकिस्तान में ऑपरेशन हो रहा था। बहुत सही बात, ठीक है। 2017 में सरफराज ने उस वक्त आपको चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई जब पहले मैच में इंडिया ने आपको बुरी तरीके से हराया था। बिल्कुल ठीक बात। और आपने फाइनल में उनको बुरी तरीके से हराया। लेकिन आप मुझे इस बात का जवाब दे दी, क्या ये वो कदर मंजिलत यूनुस के लिए और सरफराज के लिए है जो 92 वर्ल्ड कप किया? नहीं है, बिल्कुल ठीक है, ये 9 ठीक है। अच्छा, अब आप आ जाइए बाबर आजम की तरफ और रिजवान की तरफ। देखें, नो डाउट बहुत अच्छा परफॉर्म किया इन्होंने, लेकिन हमारे और एक आम आदमी में बड़ा फ़र्क होता है। जिस तरह आपने कहा, मैं बड़ा फ़ैन हूँ, पान की दुकान पे भी पाकिस्तान की 15 रुकनी टीम बन जाती है, सिर्फ 2 नाम आगे पीछे होते हैं। हाँ, ऐसे ही। ठीक है। सड़क के ऊपर बैठे हुए आदमी जो है पाकिस्तान की 11 रुकनी टीम बना देते हैं, नाम आगे पीछे होते हैं। ठीक है। जब से ये सोशल मीडिया आया है तो सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी बनने लगे हैं, सोशल मीडिया पर गुफ्तगू भी होने लगी है। लेकिन मेरा जो कहना है वो ये है कि शाहिद आफरीदी को बड़ा क्रिटिसाइज़ किया लोगों ने। हाँ। बड़ा क्रिटिसाइज़ किया, बड़ा उड़ाया शाहिद आफरीदी को कि सबसे ज़्यादा अंडे पे आउट हुए, ये हुए, वो हुए बेसिकली। लेकिन जब इंडिया का मैच होता था तो शाहिद आफरीदी के सारे गुनाह धुल जाते थे। ऐसा ही। वो मैच फिनिश करके आते थे। 2 छक्के अश्विन को, वाह, ये तो है। हाँ, अच्छी बात। तो बाबर, रिजवान पाकिस्तान का फ़ख्र है, पाकिस्तान की पहचान है।
और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि डेडिकेटेड प्लेयर हैं। हाँ। और कोशिश करते हैं कि मुस्तकिल मिजाजी का मुजाहरा करें। लेकिन मैं अपनी इस बात पर भी कायम हूँ कि बाबर और रिजवान के अलावा इस टीम में किसी का नंबर मुस्तकिल नहीं है, कोई कभी भी बाहर हो सकता है टीम से। और बाबर और रिजवान की जहाँ तक बात है, मेरा सिर्फ एक ही नुक्ता नज़र से एक ही पॉइंट है कि बाबर आजम इस टीम के नंबर 1 बैट्समैन है। दुनिया उनको विराट कोहली के साथ कंपेयर करती है, दुनिया उनको जो रूट के साथ करती है, बैन स्टोक के साथ करती है, विलियमसन के साथ। लेकिन आप इस वक्त मैचेस उठा के देख लें, बाबर और रिजवान रन ज़रूर करते हैं लेकिन मैच फिनिश नहीं करते। आपको जो कप्तान है उसको लीड से फ्रंट करना चाहिए। आप इस वक्त देखें पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट के कप्तान है बाबर आजम। इंग्लैंड को अगर आप देख लें तो जॉस बटलर उनके 2 फॉर्मेट के कप्तान है, बैन स्टोक उनके टेस्ट की टीम के कप्तान Finish है। करते लेकिन वो टेस्ट मैच में जिस तरह खेल रहे हैं, मेरा ख्याल है लोग तो समझ ही नहीं पाते कि भाई ये वनडे का कप्तान क्यों है? लेकिन याया भाई, इसमें एक आर्गुमेंट ये बनता है ना कि बेन स्टोक्स और किसका नाम लिया, जॉस बटलर, ये दोनों डाउन द ऑर्डर आते हैं। इनका काम है ये फिनिश के करीब पहुंचते हैं। बाबर आजम और रिजवान दोनों ओपन करते हैं। ओपनर का काम मैच फिनिश करना नहीं होता, शायद बनाना होता है। ये मेरी नाक़िस है। तो ये इनसे फिनिशिंग एक्सपेक्ट करना, क्या ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखना? वो मोहम्मद यूसुफ साहब ने शोएब मलिक के बारे में कहा था कि यार कभी तो बंदा परफॉर्म कर लेता है। मैं चलें आपकी बात मान लेता हूँ। हाँ। माइकल बेवन आते थे ऑस्ट्रेलिया के लिए, मिडिल में आते थे, फिनिश करते थे। ब्रायन लारा फिनिश करते थे, टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते थे। इंजमामुल हक आते थे, टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते थे, मैच को फिनिश करके जाते थे। मेरा कहने का मकसद ये है कि जब भी बाबर आजम लंबी नहीं खेलते हैं, जब भी रिजवान लंबी नहीं खेलते हैं, वो टीम को बीच मझधार में छोड़ के जाते हैं। कभी नसीम शाह 2 छक्के मार देते हैं, कभी आसिफ अली का 1 छक्का लग जाता है। तो ये मेरा मकसद है कि आप टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। जब आप इस तरह की बात करते हैं तो होता है कि भाई 11 रुपये टीम है ये सिर्फ बाबर आजम इस टीम के खिलाड़ी थोड़ी है। लेकिन आप मुझे ये भी बता दीजिए कि जब बाबर आजम परफॉर्म करते हैं, हम सोशल मीडिया पर उनको यहाँ लेकर जाते हैं। जब 2 छक्के नसीम शाह लेकर मारते हैं तो क्या हम उनको वहाँ पर लेकर जाते हैं जहाँ बाबर आजम है? मैं उनको साइड पे लेके जाता भाई। चले, ये बहस तो कभी कंप्लीट कभी खत्म नहीं होगी। ठीक है, एक काम करते हैं, इनकी तरफ चलते हैं। ये ऑडियंस आई हुई है, इनके पास ज्यादा सख्त सवाल आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अहमद असलम। अहमद, क्या करते हैं आप? मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। न्यूट्रिशनिस्ट है। क्या खाना है ये बताते हैं। खाना है कहाँ भाई? मुल्क में खाने की तो कमी है दोस्त। क्या बताओगे तुम? सूखी पानी में डुबो के खा ले रोटी। खैर, कोई सवाल? मेरा क्वेश्चन सर यहिया से है कि पीसीबी के चेयरमैन के हवाले से हमेशा 2 बड़े मौक़िफ़ होते हैं कि या तो प्रीवियस किसी स्पोर्ट्समैन को पीसीबी चेयरमैन बनाया जाए, या तो किसी इस तरह के बंदे को बनाया जाए जिसका स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ ना हो। तो इसके बारे में आप क्या राय रखते हैं? हाँ भाई, चेयरमैन पीसीबी क्रिकेटर को होना चाहिए, या ब्यूरोक्रेट को होना चाहिए, या किसी अच्छे मार्केटियर को होना चाहिए, या एडमिनिस्ट्रेटर को होना चाहिए? माजी में जो है वो नसीम हसन शाह जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबरा रहे, जाहिद अली अकबर रहे, बहुत सारे लोग रहे। लेकिन आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सरबरा वो बनता है जिसके पास सबसे बड़ा नंबर होता है, जिसके पास सबसे बड़े ताल्लुकात होते हैं। मजीद कुछ कहने और सुनने की मेरे ख्याल ज़रूरत नहीं है। आपको लंदन भी जाना पड़ सकता है, आपको इस्लामाबाद भी जाना पड़ सकता है। अच्छा याया भाई, आपको सेटिस्फाई करना मुश्किल भी है वैसे। बहुत लोगों ने कोशिश की, सेटिस्फाई कोई नहीं कर पाया। लेकिन इतने सारे अबे भाई रुको तो सही यार, वो मतलब नहीं है मेरा। इतने सारे चेयरमैन में से आपको क्या लगता है कदरे बेहतर कौन है? जो क्रिकेट बोर्ड को टेक ओवर करता है यहाँ पर, इंतहाई अदब के साथ मैं ये कहना चाहूँगा, नहीं पता होता चीज़ों का। लेकिन ये एक अलमिया है, जब आपको चीज़ों का पता चलता है, क्रिकेट बोर्ड का सरबरा तब्दील हो जाता है। सही बात, कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती पॉलिसीज में। ये तो मुल्क के साथ भी हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। अगला सवाल। जैसे मुल्क चल रहा है वैसे टीम चल रही है, लेकिन हाँ, टीम तब भी थोड़ी बेहतर चल रही है। अगला दिखाओ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मरियम रियाज। मरियम, क्या करती हैं आप? मैं मेडिकल की स्टूडेंट हूँ। मेडिकल की स्टूडेंट, डॉक्टर बन रही है माशाल्लाह। कोई सवाल पूछिए। मरियम, इससे पहले कि आप सवाल करें, आपको पाकिस्तान टीम की फिटनेस अच्छी लगती है एज ए डॉक्टर? जी। छोटा जवाब, उसमें सिर्फ जी नहीं का, उसके जी के बाद भी थे जुमले जो दिल में गए उसे। जी मरियम, जो रास्ते हमवार कर लिए हैं। अगर खवातीन टीम में किसी डॉक्टर की जरूरत हो तो मरियम इज देयर। लेकिन अब ऐसा है कि आप हमारी टीम अब फिट है, ऐसा नहीं है कि हमारी टीम अब हल्की लगती है। मैंने कब कहा अनफिट है? नहीं, आपने पूछा इस तरह, आपकी सवाल पूछना तो मैंने कहा क्या ना। हाँ बेटा मरियम, सवाल। सॉरी, मेरा क्वेश्चन यहिया सर से है कि आप 20 साल से जियो पे काम कर रहे हैं। इतनी देर में तो घर वाले भी घर से निकाल देते हैं, तो आपके कोई मालिकान के राज हैं? मालिकान के राज तो नहीं है आपके पास? नहीं, मैं तस्वीरें आपको बताऊं ताबिक हाल। मुझे नहीं पता वो कौन से घर वाले हैं जो निकाल देते हैं 20 साल के बाद। लेकिन जहाँ तक आपने बात की कि मैं बहुत लकी हूँ कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मीडिया हाउस
पाकिस्तान का सबसे बड़ा न्यूज़ चैनल, उसके साथ मैं एसोसिएट हूँ। Basically. और मैं आपको बताऊँ, आपने कहा मालिकान के राज, मेरी मालिकान से मेरा ख्याल है इन 21 सालों में 21 मरतबा भी बात नहीं हुई। हाँ, बात ही नहीं करते वो आपसे। उनको पता है ना हम यहाँ हैं। भाई वाह, थैंक यू मरियम। अगला कौन है? वो लड़का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अहमद। अहमद, क्या करते हैं आप? MBBS स्टूडेंट। माशाल्लाह। कोई सवाल? सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जब भी कोई टूर्नामेंट आता है तो करंट पाकिस्तानी बॉलर्स में से जिसकी सबसे ज़्यादा हाइप होती है वो शाहीन शाह अफरीदी हैं, लेकिन रीसेंट टाइम्स में कुछ पाकिस्तानी प्लेयर्स ने नसीम शाह को उनसे ज़्यादा क्वालिटी बॉलर कंसीडर किया है। तो आपके अकॉर्डिंग कौन ज़्यादा अच्छा बॉलर है, शाहीन अफरीदी या नसीम शाह? और सेकंड मेरा ये कि क्या इमाद वसीम की जगह बनती थी इस स्क्वाड में? क्या लगता है कि हमारा प्रीमियर फास्ट बॉलर नसीम है या शाहीन? देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि शाहीन के बारे में बड़ा सोच समझ के बोलना पड़ेगा, लाला नाराज़ हो जाएंगे। लाला के साथ अभी भी हमारे बड़े से ताल्लुकात हैं। तो लेकिन बहरहाल एक सीरियस इशू है शाहीन शाह अफरीदी का, और वो ये है कि पहले स्पेल के बाद वो दूसरे और तीसरे स्पेल में आकर स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये वर्ल्ड कप भी इंडिया में है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि शाहीन अफरीदी को अगर फर्स्ट स्पेल में विकेट नहीं मिलती तो वो कितने इंपॉर्टेंट होंगे। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही होगा कि कप्तान बाबर आजम उनको 30 ओवर के अंदर अंदर ही ख़त्म कर दें, यानी उनके 10 ओवर फेंकवा दें। इमाद वसीम की जहाँ तक आपने बात की, मुझे ये कहने में कोई आर महसूस नहीं होती कि इस वक्त जो हम ख्याल लोग हैं वो इमाद वसीम का टीम में आना मुश्किल लग रहा है मुझे, लेकिन वर्ल्ड कप में अगर वो होंगे तो पाकिस्तान के लिए फ़ायदा होगा। लेकिन फ़िलहाल लग नहीं रहा, क्योंकि जो खिलाड़ी खड़े होकर बात कर सकता है कप्तान के सामने, वो इमाद वसीम एक उनमें शामिल है। और कप्तान, आपको लगता है कि कप्तान इस बात से इनसिक्योर हो जाते हैं? अब आप कह लें इनसिक्योर हो जाते हैं, कराची किंग्स आपके सामने मिसाल है। ठीक, मैं गहराइयों में नहीं जाऊंगा। बिल्कुल जाना भी नहीं चाहिए। बैठ शरारती सवाल पूछने वाले अहमद। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नजम सहर। नजम सहर। नजम, आप क्या करती हैं? मैं ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की हेड हूँ। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की हेड है। वाह वाह वाह। कोई सवाल पूछ। मेरा सवाल है यहया साहब से कि हमने अक्सर आपके शोज में देखा है कि आप अक्सर दूसरों से नाराज़ हो जाते हैं, तो क्या ऐसा तो नहीं कि भाभी जो है वो आपसे नाराज़ रहती हैं तो आपका गुस्सा फिर वहाँ पे निकल जाता है? देखिए, वो जो शो है आप टीवी पे देख रही हैं, उस शो में कैसे हो सकता है कि मेरी शादी 2010 में हुई थी, कभी नाराज़ नहीं हुआ। ये तो मियाँ बीवी गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, नाराज़गी तो चलती रहती है। उसमें बाकी के 2 नाराज़गी पहियों में कौन लगा हुआ है? गाड़ी 4 पहियों की है, 2 पहिए लिए मैं हम लोगों ने। अच्छा, तो ऐसा तो नहीं हुआ कि कभी घर का गुस्सा आपने शो पे निकाल दिया हो? ऐसा तो नहीं? नहीं, अमूमन ये होता है कि जैसे बाबर आजम और रिजवान के हवाले से जो ख्यालात हैं मुझे घर में, भाई जब सब तारीफ़ कर रहे हैं तो आप भी तारीफ़ किया करें। ये आती होगी तनकीद घर से? हाँ, बिल्कुल। कमेंट्स पढ़ती होंगी कभी भाभी? बिल्कुल, जब हम लोग फैमिली में बैठते हैं तो बड़ा कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं बड़ा पक्का हूँ। आप नहीं ला पा रहे ना ईमान। चलो भाई, अगला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है दोस्त? सलमान। सलमान, क्या करते हैं? मैं MBBS। आप भी डॉक्टर बन रहे हैं माशाल्लाह। सवाल करेंगे कोई? मैं ताबिश भाई आपसे क्वेश्चन था कि कोई भी आपने देखा होगा कोई भी प्लेयर टॉप फॉर्म में होता है तो याया भाई के साथ उनकी सेल्फी या पिक्चर आती है तो नेक्स्ट मैच में वो फ्लॉप हो जाता है। हाँ, ये तो देखा है मैं। अब माशाल्लाह से आपका शो आजकल फुल ट्रेंडिंग पे है ये वो। तो हम क्या समझे, आप बहुत डेयरिंग है या? अरे मुझे ऐसा ख्याल ही नहीं आया, ये ख्याल ही नहीं आया। याया भाई वैसे ये है, एक जमाने में ट्रेंड चला था, मेरे ख्याल से ट्रेंड पे एक पटिशन भी है। दिखाओ बेटा, पटिशन है हमारे पास, लगाना अगर है तो। है, बताओ मुझे। हाँ, ये अवॉइड याया हुसैनी टू टेक सेल्फीज विद प्लेयर, और लोग 500 सिग्नेचर ले रहे थे, 276 हो भी गए थे। याया भाई, ये पटिशन आपकी नज़र से गुजरी है कभी? नहीं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें मेरी नज़र से गुजरी हैं। ये पहली दफ़ा मेरे साथ हुआ 2017 में। हाँ, AB डिविलियर पाकिस्तान का मैच था साउथ अफ्रीका के साथ, बर्मिंघम के एजबस्टन क्रिकेट ग्राउंड पर। तो वो पहली मरतबा जो है वेरी फर्स्ट बॉल पर आउट हुए थे, गोल्डन डक उनका हुआ था। तो असल में ताबिश मसला ही शुरू में तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि यार ये क्या है। वो मीम्स का ज़माना था, तस्वीरें बनती थी, तो मुझे थोड़ा सा हैरानगी हुई। लेकिन अब मैंने इस बात को अंडरस्टैंड किया, जो मशहूर होता है उसी के साथ ये सब कुछ होता है। पाकिस्तान में कितने स्पोर्ट्स एंकर हैं जिनको आप उंगलियों पर गिन सकते हैं। और जहाँ तक आपने ये बात की, तो इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, और वो ये कि हमारे खिलाड़ियों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, हैं और रहेंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये जो मीडिया मैनेजमेंट आई है ना, तो उसमें बहुत सारे खिलाड़ी, अभी शोएब मलिक का मैंने इंटरव्यू भी किया, उनके भी मैनेजर हैं उनके साथ, ये बिल्कुल यही वाली तस्वीर, ये वो सेल्फी, ये बिल्कुल। तो
ऐसा लग रहा है वो लेने आए आपसे सेल्फी आपको। हाँ, हालांकि मैंने मुंह बना हुआ है। हालांकि आके उसके बाद PSL में कलंदर के लिए भी खेले, उसमें भी नहीं चले तो नहीं चले उसमें। कहाँ चले थे? उसमें नहीं, अनफिट हो गए थे, ये चले। तो उसमें हुआ ये कि मैं आपको बताऊं कि अब जो मीडिया मैनेजमेंट के लोग हैं, वो चाहते हैं कि जी जो भी कुछ हो हमारे तवस्सुस से हो। उनकी टीमें भी बनी हुई हैं, वो चाहते हैं कि जो भी चीज़ें हों हमारे तवस्सुस से हों। तो ये इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। पहले मैं सोचता था यार ये क्या अजीब बात है, अब अंडरस्टैंड करता हूँ नहीं जी ये तो लाइफ के साथ चलती रहती हैं चीज़ें। तो आपने अब तो बुरा नहीं मानते ना इस बात? नहीं, बुरा मैं पहले भी नहीं मानता था, अजीब लगता था। बस ठीक, अब मेरी जो सेल्फी आपके साथ खींची बेटा वो डिलीट कर दे एहतियातन। मैं लगाऊंगा। अरे 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 चल, थैंक यू बेटा। अगला कौन है? मैं सिर्फ एहतियात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? नियाज अली। नियाज साहब क्या करते हैं आप? अकाउंटेंट हूँ। अकाउंटेंट है, माशाल्लाह, मुश्किल काम है। सवाल पूछेंगे कुछ? ये भाई से सवाल है कि आपको 20 साल से देख रहे हैं हम, ठीक, तो आप बदले नहीं है, सिर्फ आपका पेट ही हमारी तरह निकला है, तो फिटनेस का क्या राज है आपकी? आ जाए इधर, पता चल जाएगा आपका पेट है या मेरा पेट है। नियाज साहब आ जाए। नियाज साहब आप मैं पेट जांचूंगा। नियाज साहब आपका पेट निकला हुआ नहीं है बल्कि निकल चुका है, गिर रहा है, निकल के कहीं जा चुका है। ये बजट की तरह बढ़ रहा है, है जी, जिस तरह बजट बढ़ता है ना इस तरह पेट बढ़ रहा है। हाँ, इस पे लिखवा लें, वो आ रहे हैं। इसका लिंक मैंने ना महंगाई के साथ किया। सर इस महंगाई में तो लोग कह रहे हैं पत्थर मानो पेट के ऊपर, आप तो पेट मानेंगे पत्थर के ऊपर। उन्होंने अंदर रखा है पत्थर। नियाज साहब वैसे आपकी माशाल्लाह से अगर मैं पूछ सकूं उम्र क्या रही होगी? 45 हो गई है। 45 के हिसाब से तो पेट काफी बाहर है। कोशिश कर रहा हूँ इसको अंदर करने। कैसे कोशिश कर रहे हैं? खा के? एक्सरसाइज वगैरह कर रहा हूँ। एक्सरसाइज क्या कर रहे हैं? यूं करते रहते हैं? नहीं, सुबह सुबह वॉक करें, सुबह सुबह ही कर रहा हूँ। पेट अंदर चला जाएगा। नियाज साहब दूसरों के पेटों पे नजर ना रखें, अपने पेट पे नजर रखें। और टैटू बनवा ले, मैं कह रहा हूँ इस पे, वो आ रहे हैं। थैंक यू। बहुत दिनों बाद वक्त एक छोटे से ब्रेक का लीजिए, वापस आइए, हंसना मनाए, कहीं नहीं जाएगा। तालियां। अम्मी एंथम होगा हमारा, हमारी टीम में कोई नहीं पहनेगा नाड़ा, और बस एक चादर होगी हमारी यूनिफॉर्म का हिस्सा। मुश्किल होगा क्रिकेट खेलना, लेकिन एक चादर होगी हमारी यूनिफॉर्म का हिस्सा। बाबर आजम के घर तक मशहूर हो जाएगा ये किस्सा, और 2 काले गीदड़ होंगे हमारी मैच के अंपायर। वेलकम बैक टू हंसना मनाए। मेरे साथ मौजूद है वन एंड ओनली याया हुसैन। याया भाई, अभी ब्रेक में मैं पीछे गया तो मैंने देखा मेरी टीम के लड़के बगैर पैसों के गाड़ी खरीदने जा रहे हैं। हैरान कुन बात है, आइए देखते हैं वो कैसे जा रहे हैं। अबे यार, किस्मत इतनी खराब है, गाड़ी बिक नहीं रही, और बिक जाएगी तो उस पैसों में तो दूसरी गाड़ी नहीं आएगी। भाई मेरी किस्मत ज्यादा खराब है, तेरे पास तो गाड़ी है ना, मेरे पास तो गाड़ी नहीं है। इतनी महंगाई में मैं गाड़ी कैसे लूं? किस्मत तो मेरी खराब है यार। मेरी तो बहुत अच्छी है। कल ही मेरी धुलने वाली पैंट में धोबी में डाली थी, 500 रुपए का नोट निकला है भाई, और चुड़िया की बीट 2 इंच से बचाऊं आज। यार अगर इतनी अच्छी किस्मत है आपकी तो लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करो। कौन सा लकी ड्रॉ? कोका कोला लाया पाकिस्तानियों के लिए एक ऑफर, हर हफ्ते 1800 सीसी गाड़ी जीतने का मौका। अभी कोक की वो बोतल लें जिस पे येलो कैप है और उसके अंदर होगा 8 डिजिट, उससे आप दाखिल हो जाएं लकी ड्रॉ में। बस भाई, बंदा जितना भी अमीर हो, मुफ्त की गाड़ी किसी को बुरी नहीं लगती। और नहीं तो क्या, सच्ची बात है। मैं भी निकलता हूँ, मुफ्त की गाड़ी किसी को बुरी लगती। मेरी बोतलें कहाँ हैं? बोतल दो मुझे। याया भाई, क्रिकेट की बात हो गई, ऐसा लगने लगा है कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स से सिर्फ क्रिकेट खेली जाती है। वो स्पोर्ट्स की बात करेंगे जिसमें हमने सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीते हुए दुनिया के। हॉकी की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान हॉकी का वर्ल्ड चैंपियन रहा है, ना सिर्फ एक बार बल्कि 4 बार। हम क्रिकेट के एक वर्ल्ड कप को आज तक रोते पीटते चले आ रहे हैं। हॉकी के 4 वर्ल्ड कप गुजर चुके। इस बार हम ओलंपिक्स में सेलेक्ट नहीं हुए, क्वालिफाई नहीं किए। कहाँ रह गई हॉकी? क्यों खत्म हो गई हॉकी? किसी शायर ने खूब कहा है, ताबिश हाशमी साहब के दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से। वाह, दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। वाह, बहुत अच्छी बात की। इंतजामिया, तो आप इसका मतलब ये समझूं कि जो सेटअप है हॉकी का वही इसको मारने के जिम्मेदार भी हैं? जी बिल्कुल, कोई शक को शुबे की गुंजाइश नहीं है। मैं आपको 2 वाकया सुना दूं प्लीज। कि आई थिंक मेरा ख्याल है 80s की बात है
कि उस ज़माने में हमारे मोस्टली प्लेयर्स जो थे कस्टम में हुआ करते थे, कस्टम, PIA, रेलवे। तो पाकिस्तान की टीम कहीं से खेल कर आ रही थी। तो उस ज़माने में आपको पता है VCR बड़े चलते थे। जी हाँ। तो वहाँ से VCR खरीदे लड़कों ने, यहाँ मुखबरी हो गई कि जी पाकिस्तान का एक खिलाड़ी 3-3 VCR लेकर आ रहा है। तो वो बेल्ट पर जो है VCR चले जा रहे हैं, लेकिन वो उठा नहीं रहा कोई। ओह, मैं 2013 में ऑस्ट्रेलिया में था, मेलबर्न में पाकिस्तान टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेल रही थी। ताबिश इंतहाई अफसोस के साथ मुझे ये आपको वाक़या सुनाना पड़ रहा है कि हमारी फ़्लाइट कोई रात को 11:30 बजे थी। आपको पता है पाकिस्तान हॉकी टीम ने दोपहर में 11:45 पर होटल से चेकआउट कर दिया, और जो खिलाड़ी थे वो पार्क में बैठे हुए थे। वो हॉकी फेडरेशन ने कहा कि भाई कहीं हमें एक दिन का किराया ना देना पड़े। अल्लाह अकबर। मुझे इतना अफसोस से कहना पड़ रहा है कि सोहेल अब्बास जैसा प्लेयर, जो मेरे ख्याल से अगर क्रिकेट से कंपेयर किया जाए तो पाकिस्तान के किसी भी ग्रेटेस्ट क्रिकेटर्स के मुकाबले पर खड़ा हुआ है प्लेयर। लेकिन इनमें से कितने लोग जानते होंगे सोहेल अब्बास, आज की जनरेशन को शायद नाम भी ना पता हो। सोहेल अब्बास दुनिया का हाईएस्ट गोल स्कोरर है। तो क्या इसके अंदर चार्म नहीं है? हॉकी के अंदर पैसा क्यों नहीं इन्वॉल्व हो पा रहा? क्या कमी है? क्या अच्छा, क्या आज अगर आपको मिल जाए इसकी लगाम हॉकी की, आप क्या कर लेंगे इसके साथ? हमारी हॉकी का सबसे बड़ा मसला है पैसा। तो हमारे बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं वो लीग हॉकी खेलने के लिए बाहर जाते हैं, 4 महीने खेलते हैं, 20 लाख 25 लाख रुपए उनको मिलते हैं। फेडरेशन ये करती है कि जो खिलाड़ी लीग खेलने जाता है वो कहते हैं जी हम इसको पाकिस्तान से नहीं खेलने देंगे। आप उसको सिर्फ उस वक्त खेलने के लिए बुलाओ जब आपकी टीम दूसरे मुल्क में पहुंच गई, वहाँ से वो टिकट ले और वहाँ से आए, वहाँ से खेल के चले। वो हॉकी खेल रहा है ना, वो कहते हैं नहीं जी 1 महीने का कैंप लगाएंगे, 800 रुपये आपको कैंप के देंगे। वो लड़का लाखों रुपए का कॉन्ट्रैक्ट छोड़कर आ जाए तो फिर कैसे पाकिस्तान की हॉकी बढ़ सकती है? सही बात है, सही बात है। तो ये जब आपको पता है तो क्या ये इदारों को नहीं पता, ये चलाने वालों को नहीं पता ये बात जो आप कह रहे हैं? देखिए ताबिश, अरबों रुपए मिले पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को, और किसी भी ने भी दिए रुपए का हिसाब किताब आज तक नहीं है। ठीक है, तो जब इस तरह की चीज़ें होंगी तो फिर कैसे पाकिस्तान हॉकी आगे बढ़ेगी? आपने बात की वर्ल्ड कप की, ओलंपिक की बात की। एक ज़माना था कि हमारे लिए फ़ख्र की बात हुआ करती थी, लेकिन उसमें मीडिया का भी बहुत ज़्यादा कसूर है। मैं अब 21 साल हो गए मुझे जियो के साथ। एक ज़माना था कि हम अपने शो में सिर्फ क्रिकेट को बहुत ज़्यादा टाइम दिया करते थे, बाकी स्पोर्ट्स को इतना टाइम नहीं देते थे। मोहम्मद यूसुफ साहब जब वर्ल्ड चैम्पियन बनकर आए जोहान्सबर्ग से, तो उनकी बीवी ने उनसे सबसे पहला सवाल ये किया कि पैसे कितने मिले, क्योंकि होता ही है कि अनाउंसमेंट हो जाती है, अनाउंसमेंट के बाद आपको कुछ मिलता नहीं है। तो जब तक अपने इन खिलाड़ियों को हम मौका नहीं देंगे, इन खिलाड़ियों को हम हीरो नहीं बनाएंगे, जब तक ये खिलाड़ी कैसे। बहुत अच्छी बात की आपने याया भाई। अच्छा याया भाई, एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, जैसे अरशद नदीम है, जेवलिन के हमारे चैंपियन है, जब ये जा रहे थे ओलंपिक्स खेलने कोई नहीं जानता था इनको, ये जीत कर आ गए तो हमने इनको अपना हीरो बना लिया कि मैं तो जानता था पहले से ही जीतेगा। अभी भी सिल्वर मेडल जीता इन्होंने। इसके अब अगर कंपेयर किया जाए नीरज चोपड़ा से अरशद नदीम को, तो नीरज चोपड़ा जर्मनी में ट्रेनिंग ले रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनकी मैंने सुना 37-38 लाख रुपए महीने की तनख्वाह है नीरज चोपड़ा की। अरशद नदीम को तो फैसिलिटीज़ भी नहीं मिल रही खेलने की, जहाँ वो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो भी एक बहुत ही मीडियोकर सा सेटअप है, तब भी सिल्वर मेडल लेकर आ रहे हैं। अब तो जाग जाना चाहिए, अब तो उनको उनको क्यूरेट यानी कि करना चाहिए, इंक्यूबेट उस काम को। अरशद नदीम ने नो डाउट बहुत अच्छा परफॉर्म किया। पहली बार मुझे उनका नाम उस वक्त सुनने को मिला जब हमारे MD हैं अज़हर अब्बास साहब, उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजी अरशद नदीम की, ये इसको आप ज़रा फॉलो करें। तो आप यकीन माने फिर हम उस वीडियो को देखा, फिर उस पर स्टोरियाँ बनी, और उसके बाद अरशद नदीम ने अचानक टेक ऑफ किया, उन्होंने जाके टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई किया। लेकिन आप ये सोचें कि नीरज चोपड़ा पे इंडिया इतना पैसा लगा रहा है और अरशद नदीम के बाजू में सिर्फ इतना दम है कि अगर थोड़ा सा उनको सपोर्ट कर दिया जाए तो वो क्या कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा याया भाई, अब आप वक्त आ चुका है कि आपके साथ कुछ गेम भी खेली जाए। हमारा गेम है, इसका नाम है उद्दम नज़म। शायद आपने 2-3 शेर सुनाए, आज आपको एक और तरीके की नज़म सुनाएंगे जो आप ही ने बनाई होगी। आपसे कुछ सवालात मैं पूछूंगा, उनके जवाबात आप देंगे। जैसे ही जवाबात ख़त्म होंगे नज़म तैयार हो जाएगी। तो जवाबात छोटे छोटे, ऐसे कर कैसे लेते हैं आप? बस है, चल रहा है। पहला सवाल, कोई भी टेस्ट, कड़वा, मीठा, क्रीमी, ऐसा कोई टेस्ट। तुर्श, खट्टा बेटा, तुर्श लिख दो। एनी नंबर ग्रेटर देन 10। 17। कोई सब्जी, कद्दू, बैंगन, गाजर, मूली, करेला, गोभी। कोई रोमांटिक निकनेम? जानू। आगे। कोई भी बॉडी पार्ट हाथों के अलावा? बगल। पहली बार बगल हुआ, जानू के बाद। बेटा जानू के बाद लिखो बगल बच्चा दूसरा होगा। हाँ बगल बच्चा। अब टाइम ड्यूरेशन, 1 घंटा, 10 मिनट, 5 सेकेंड, 4 दिन। 59 सेकेंड। 59 सेकेंड लिखो, अच्छा टाइम। जानू बगल 59 सेकेंड। अच्छा, कोई ऐसा जुमला
एक सेकंड यार, कोई ऐसा जुमला, अरे क्यों, कोई ऐसा जुमला जो एक दुल्हन रुखसती के वक्त कहती है? अम्मी। ये रुखसती के वक्त कहाँ कहती है? रुखसती के वक्त तो कहती है अम्मी। अम्मी। जानू बगल 59 सेकंड्स और 13 साल हो गए ये जुमला सुने हुए। अम्मी। अम्मी लिख। कोई कपड़े का बना हुआ आइटम। चादर। चादर। पाकिस्तानी क्रिकेटर कोई भी। बाबर आजम। बाबर आजम। कोई रंग। काला। काला। कोई और रंग? काला हो चुका, एक और रंग। एक और रंग। सफेद। सफेद। जानवर, कोई भी जानवर। गीदड़। गीदड़। कोई चलने की चीज, व्हीकल। साइकिल। साइकिल। और कोई भी हाइट, 1 फुट 2 फुट 3 इंच, कुछ भी। 4.5 फीट। 4.5 फीट। जिस्म का कोई भी हिस्सा, जाहिरी बातनी। गुद्दी। गुद्दी। ये क्या होता है भाई? गुद्दी। गुद्दी बगल के बाद है गुद्दी। कोई रिश्तेदार। रिश्तेदार। हाँ। फुपेरे खाला। फुपेरे खाला। फुपेरे खाला। ये अच्छा, कोई भी पोस्चर, बैठे हुए, खड़े हुए, लेटे हुए, झुके हुए, आराम से बैठे हुए, क्या कहेंगे इसको? लेटे हुए कर दो बेटा, हो गया? टेक लगाए हुए कर दें आप, टेक लगाए हुए। लेटे बैठे, हो गया। आ जाओ, ले आओ। नज़म तैयार है? बस तमीज से सुनना सब शेर नज़म। तो अर्ज किया है याया भाई, वाह वाह। बनाऊंगा मैं एक क्रिकेट टीम, बनाऊंगा मैं एक क्रिकेट टीम और नाम रखूंगा तुर्श आइसक्रीम। अपने बच्चों को टीम में भरूंगा एज यूजुअल। अपने बच्चों को टीम में भरूंगा और पूरे 17 बच्चे पैदा करूंगा। बॉल की जगह गोभी से प्रैक्टिस करेंगे, बॉल की जगह गोभी से प्रैक्टिस करेंगे। जानू बोल के दूसरी टीम से लड़ेंगे। और अर्ज किया है कि कैच पकड़ेंगे हम बगल से अपने, कैच पकड़ेंगे हम बगल से अपने। 59 सेकंड सोकर पूरे करेंगे सपने। और अम्मी, अम्मी एंथम होगा हमारा, अम्मी एंथम होगा हमारा। हमारी टीम में कोई नहीं पहनेगा नाड़ा और बस एक चादर होगी हमारी यूनिफॉर्म का हिस्सा। मुश्किल होगा क्रिकेट खेलना, लेकिन एक चादर होगी हमारी यूनिफॉर्म का हिस्सा। बाबर आजम के घर तक मशहूर हो जाएगा यह किस्सा। और 2 काले गीदड़ होंगे हमारी मैच के अंपायर। दो काले गीदड़ होंगे हमारे मैच के अंपायर्स। एक चलाएगा साइकिल, एक होगा शायर। और 4.5 फुट लंबी, 4.5 फुट लंबी गुद्दी होगी कैप्टन की हमारे। 4.5 फुट लंबी गुद्दी होगी कैप्टन के हमारे। चलेगा वो फुपेरी खाला की दुआओं के सहारे। और लेट के ट्रॉफी उठाएंगे, लेट के ट्रॉफी उठाएंगे। दूसरी टीम पर छाएगी बेचैनी और फिर हमारा इंटरव्यू करेंगे द वन एंड ओनली याया हुसैनी। कादिर आजाद। वक्त हुआ एक छोटा ब्रेक का, लीजिए वापस आइए, हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा। जगह अशरफ। अपने इर्द गिर्द अच्छे लोगों की जरूरत है जो इनके लिए काम करें, अपने मुफाद के लिए काम ना करें। ठीक है, फिर ना ही समझूं मैं। राशिद खान बहुत अच्छे बॉलर हैं, जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। चलो भाई आखिरी, ओए वेलकम बैक टू हंसना मनाए। मेरे साथ मौजूद है याया हुसैनी। याया भाई, वक्त आन पहुंचा है कि आपकी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद की जाएं, ब्लाइंड फोल्ड पहना के। गेम का नाम है नजर बंद। इसके गिफ्टिंग पार्टनर्स हैं फिलिप्स पर्सनल केयर। उन्होंने आपके लिए गिफ्ट हैम्पर भेजा जो आपके साथ जाएगा। ये ब्लाइंड फोल्ड है, ये आप पहनेंगे। जब आप पहन लेंगे तो स्क्रीन पे एक तस्वीर नजर आएगी जो किसी शख्सियत, जगह, जानवर, चीज या फिर कोई लफ्ज भी हो सकता है। आपने सिर्फ सवाल पूछ के गैस करना है कि ये चीज क्या है। मैं आपको हिंट्स भी दूंगा, ठीक है? ये क्या है? ओए होए याया भाई, बस 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 बस। याया भाई आ चुकी है। चीज है, चीज है, चीज है। कोई इंसान नहीं है, जानवर नहीं है, ये एक चीज है।
चीज़ है ये, चीज है। मुझसे कोई ताल्लुक है इसका? आपसे डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, आपने हो सकता है आपके हाथ में कभी आई हो, है पकड़ने की चीज। खतरनाक सवाल कर रहे हैं आप। नहीं मैं खतरनाक नहीं कर रहा, मैं हिंट खतरनाक दे रहा हूं। पकड़ने की चीज है। और ये आप पहले कोई सवाल पूछेंगे फिर मैं अगली हिंट दूंगा। खेल से कोई ताल्लुक है इसका? बिल्कुल है। बिल्कुल है? बिल्कुल है। बाबर आजम से कोई ताल्लुक है? नहीं, बाबर आजम से भी ताल्लुक है। वो तो 2-3 चढ़ाते हैं, चढ़ाने की चीज है। ओके, तो बाबर आजम जब भी बैटिंग करते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं? बाबर आजम जब बैटिंग करते हैं बिल्कुल इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि लोगों की दिलचस्पी को मैं महसूस कर रहा हूँ, जिस तरह आवाज़ें निकली हैं कि बाबर आजम है नहीं इस तस्वीर के अंदर। ये जो भी क्रिकेट खेल रहा है उसके हाथ में है। बैट नहीं, सचिन तेंदुलकर की एक मीम वायरल हुई थी इसके बारे में अभी, एक सचिन तेंदुलकर की, वो शायद आपकी नज़र से ना गुजरी हो, मगर ये मैं एक और हिंट देता हूँ। आप क्रिकेट आपको बड़ी नॉलेज है। सबसे ज़्यादा क्लाइव लॉयड इस्तेमाल करते थे, 3-4 मशहूर है उनके बारे में। क्लाइव लॉयड वेस्ट इंडीज़ के साबिक कप्तान, 2 बार वर्ल्ड कप जितवा चुके, उनके बारे में मशहूर है कि ये एक ही बैट, वो एक ही बल्कि 3-4 इस्तेमाल करते थे ये। हमारे एक प्लेयर हैं इमामुल हक, उनसे कोई ताल्लुक है इसका? है, उनसे भी ताल्लुक है। इमामुल हक से 99 के वर्ल्ड कप में अक्सर कहा जाता है सईद अनवर ने अगर ये ना किया होता। बैट की ग्रिप बहुत आला। चलो भाई अगली तस्वीर। ओए आवाजों से या भाई, बस आ चुकी है। अच्छा जी, कोई ऐसी चीज जिसका हम रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं? नहीं, इनका इस्तेमाल नहीं करते आप। ना इस्तेमाल करना चाहिए ना करते हैं। कोई शख्सियत? कोई खेलों की शख्सियत? पर्सनालिटी है कोई? खेलों की शख्सियत पर्सनालिटी है, मतलब बहुत मतलब है कोई बंदा है? कोई बंदा इंसान है, जिंदा में है। ये जोन सा बंदा है वो 2000 के बाद का है या 2000 से पहले का है? पैदाइश की बात कर रहे हैं या आप खेलने की बात कर रहे हैं? फील्ड में रहने की बात कर रहा हूँ। फील्ड में 2000 से पहले आ गए थे मगर 2000 के बाद तक रहे। अच्छा, हाँ। शाहीन आफरीदी से कोई रिश्ता है इनका? शाहीन आफरीदी से कोई रिश्ता नहीं है मगर कारोबार एक से है। शाहीन आफरीदी से कोई अभी पाकिस्तान की टीम में? नहीं। थे पाकिस्तान थे, अब नहीं है। अच्छा, सेल्फी लेने का शौक था इनको? नहीं। एक्टिंग की बात नहीं हो रही है इधर, क्रिकेटर की बात हो रही है। जी, सेल्फी तो क्रिकेटर ही लेते हैं ना। हाँ, मुझे वो नहीं, उनका एक्टिंग में भी ध्यान था ना, जिनकी आप बात कर रहे हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं मौजूदा टीम में नहीं है। कब से नहीं है मौजूदा टीम में? कब से नहीं है? हाँ, मैं समझ 10 साल हो गए। 10 साल हो गए उनको पाकिस्तान टीम में नहीं है। घुटने फारिग थे। रावलपिंडी से कोई ताल्लुक है उनका? जी हाँ। आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं। मेरे बहुत अच्छे हैं, आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं। शोएब अख्तर साहब? शोएब अख्तर भाई, आपने बहुत अच्छा खेला। ये फिलिप्स का गिफ्ट हैम्पर आपके साथ जाएगा। इस पर सिर्फ हाथ लगा दे, मैं आपकी गाड़ी में रखवा दूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू याया भाई। क्योंकि वर्ल्ड कप करीब है, जाने से पहले मैं कुछ मशवरे आपसे लेना चाहता हूं। अपने लिए नहीं, कुछ तस्वीरें आएंगी, आपने मुख्तसर से मशवरे देने इनको। सेगमेंट का नाम है मशवरा बराए फरोख्त। पहला तस्वीर किसकी है जिसको आप मशवरा देंगे? याया भाई जल्दी से दिखाइए। वकार यूनुस, द ग्रेट बोरेवाला एक्सप्रेस। कमेंट्री करते हुए अच्छे लगते हैं। बस कोचिंग ना करें, कोचिंग ना करें। ठीक है, अगला मोहम्मद यूसुफ। तालियां बजाया करो यार, बड़े क्रिकेटर। मोहम्मद यूसुफ क्या मशवरा देंगे? वन ऑफ द मोस्ट स्टाइलिश बैट्समैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। कोचिंग ही कर सकते हैं, सिर्फ कोचिंग कर सकते हैं। ठीक है, और क्या है जो नहीं कर सकते? एक्सपर्ट ओपिनियन आप कह लें, वो ना दें। क्यों? हर बड़ा प्लेयर हर अच्छा कोच नहीं हो सकता, हर अच्छा प्लेयर हर कप्तान नहीं हो सकता। ठीक, अगली तस्वीर मिकी आर्थर। हाँ, मिकी आर्थर। खुद फैसले करें। ये किसके कहने पे फैसले कर रहे हैं? अभी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। ये पिंडी के फैसले। अगर वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं तो खुद फैसले करें। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो सही नहीं। ठीक है। जगा अशरफ।
अपने इर्द गिर्द अच्छे लोगों की ज़रूरत है जो इनके लिए काम करें, अपने मुफाद के लिए काम ना करें। ठीक है, फिर ना ही समझूं मैं। राशिद खान बहुत अच्छे बॉलर हैं, जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। चलो भाई आखिरी, ओए अच्छा भाई, ओ यार बस याया भाई, अब जो भी दें सोच समझ के दें। कभी तो फिनिश करना है, कभी तो फिनिश करें, ठीक है। आप ही को देख रहे हैं इस वक्त ये। याया भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन हंसना मनाए। आप आए, आपने बहुत कैंडिडली सब सवालों के जवाब दिए और कंट्रोवर्सीज को भी बहुत अच्छी तरह हैंडल किया। थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आए। जाने से पहले याया भाई मैं करता हूँ कमाल की बात, आज की कमाल की बात, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल हैं और अपना काम तनकीद के बावजूद, जाहिर बात है, हमारे दिलों के करीब बाबर आजम है और आप अपनी बात ऑब्जेक्टिव करते हैं। जो आप देखते हैं, आपको हमसे ज़्यादा नॉलेज है, तो आप ऑब्जेक्टिवली बात करते हैं। हम इमोशनल। देखिए ताबिश भाई, मैं जाते जाते एक आपको बात बताते चलूँ कि किसी शायर ने खूब कहा है कि अर्श वाले मेरी तौक़ीर सलामत रखना, अर्श वाले मेरी तौक़ीर सलामत रखना, फर्श के सारे खुदाओं से उलझ बैठा हूँ। बेहतरीन बात। याया भाई, मैंने सुना कुछ मेरे लिए गिफ्ट भी लेकर बिल्कुल मैं लेकर आया हूँ। आप कुछ कह रहे थे जाते जाते, मैंने आपको रोक दिया। ये मेरी 2 किताबें, अरे और इंशाल्लाह तीसरी किताब भी मेरी आ रही है। क्या किताब आ रही है? असल में ये जो मैंने किताब लिखी स्कोर 100, ये मैं जंग अखबार में कॉलम लिखता था। बिल्कुल, उसको मैंने कंपाइल किया। ये 2010 में मैंने वर्ल्ड कप पे, जितने भी वर्ल्ड कप होते फुटबॉल के, उसके ऊपर मैंने बुक लिखी थी। अब जो तीसरी किताब मेरी आ रही है, मैं जो अखबार है जहाँ मैं कॉलम लिखता हूँ, उसको मैं कंपाइल। थैंक यू याया भाई, बैठे। तालियां होनी चाहिए याया भाई के लिए। जाने से पहले याया भाई, मैं करता हूं एक कमाल की बात। कमाल की बात आज की ये है कि ऑनेस्टी इज द फास्टेस्ट वे टू प्रिवेंट अ मिस्टेक फ्रॉम टर्निंग इनटू अ फेलियर। यानी ईमानदारी जो है वो एक तेज तरीन तरीका है अपनी मिस्टेक को खत्म करने का। अगर फॉर एग्जाम्पल, हम अक्सर आपने देखा होगा कि हम कुछ काम गलत कर लेते हैं और जानने के बावजूद कि हमने गलत किया होता है, हम उसको डिफेंड कर रहे होते हैं, जस्टिफाई कर रहे होते हैं। ये वो तरीका है जिससे आप सिर्फ फेलियर अचीव कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आपसे गलती हो गई है तो आप उसको फौरन मान लीजिए ताकि उस गलती का इदराक किया जा सके। 12 बजने वाले हैं आपकी घड़ियों में। याया भाई, 12 बजे क्या करते हैं रात के? हेडलाइन का इंतजार करते हैं। 12 बजे की हेडलाइन का इंतजार करते हैं। ख़वातीन और हज़रात, आप भी हेडलाइन सुन ले, कोई खास बात आने नहीं वाली उसमें, लेकिन जल्दी सोइएगा, सुबह उठिएगा, पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरीन कीजिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।